हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे क्लास 7 के साइंस का दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल का पार्ट 2 का समरी। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो न्यूट्रिशन का मोड होता है ये दो तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हुए या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो। दूसरा आता है हेटरोट्रॉप्स यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। इसके साथ साथ पार्ट 1 में हमने जो टेस्ट बड होता है उसके बारे में भी जाना था। इसके साथ साथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फूड पाइप से। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द स्वैलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप यानी कि जो भोजन हमारे मुंह में होता है, यानी कि हमारे जब माउथ में जो भोजन जाता है, जब वो सैलिवा के साथ मिल जाता है तो वो नीचे की तरफ फूड पाइप्स के द्वारा वो नीचे जाना शुरू होता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट यानी कि जो फूड पाइप होता है ये नेक से होते हुए चेस्ट से आगे बढ़ता है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप और जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो सैलिवा के साथ मिलकर फूड पाइप का जो दीवार होता है उसके द्वारा उस भोजन को अंदर की तरफ धकेला जाता है और धीरे धीरे वो फूड पाइप के द्वारा होते हुए भोजन नीचे जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। जो ये भोजन का जो मूवमेंट होता है ये एलिमेंट्री कैनल के द्वारा होता है और जो भोजन है ये नीचे की तरफ धक्का लगने के कारण जो भोजन है वो नीचे आता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमैक एंड इट वोमिटेड आउट। कभी कभी देखिए क्या होता है कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे स्टोमैक के द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो जो भोजन है वो वोमिट आउट हो जाता है मुंह के द्वारा, यानी कि वो भोजन फिर से वापस फूड पाइप के द्वारा ही माउथ में आता है और माउथ से बाहर निकल जाता है। अगला टॉपिक है द स्टोमैक। द स्टोमैक इज ए थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। यानी कि जो स्टोमैक होता है, हमारा पेट होता है, ये एक बड़ा ही थिक यानी कि होता है मोटा, एक बड़ा ही मोटा और चौड़ा एक बैग की तरह होता है और इसका जो आकार होता है जे की तरह होता है। ये जो होता है एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी कि जो स्टोमैक का एक सिरा जो होता है ये फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है और इसका जो दूसरा सिरा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिल जाता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमैक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। यानी कि जो स्टोमैक का जो वाल होता है उसमें से 3 चीज़ निकलता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये उसमें से निकलता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ द स्टोमैक्स। म्यूकस का काम होता है ये स्टोमैक के लिनिंग को प्रोटेक्ट करना, बचाने का। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे भोजन के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मारता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमैक एसिडिक। और इसके साथ साथ जो भोजन है उसे एसिडिक करता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव जो जूस होता है जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये भोजन को पचाना प्रारंभ करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये भोजन को छोटे जो सब्सटेंस होता है, सिंपलर सब्सटेंस होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करता है। अगला टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। यानी कि जो छोटी आंत होता है ये क्वाइल्ड शेप में रहता है, यानी कि घुमावदार शेप में रहता है और ये लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। यानी कि लीवर और पैनक्रियाज से जो भी सेक्रेशन होता है उसे ये प्राप्त करता है। बिसाइड्स इट्स वाल्स ऑल्सो सेक्रेट जूसेस। इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके वाल से भी कुछ जूसेस निकलते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। द लीवर इज ए
रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होता है जो हमारे पेट के ऊपरी हिस्सा में राइट साइड में मौजूद रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। और जो लीवर होता है ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इट सेक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। इसमें गॉल ब्लैडर पाया जाता है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। और जो बाइल जूस होता है ये फैट के डाइजेशन के लिए बड़ा ही योगदान देता है, यानी कि हमारे भोजन में जो फैट की मात्राएं होती है उसको पचाने में जो बाइल जूस है ये बड़ा ही योगदान देता है। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज पाया जाता है, ठीक है। और जो पैनक्रिएटिक जूस ये निकलता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन जो होते हैं इसको छोटे छोटे फॉर्म में ये चेंज करता है, यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस का काम हुआ इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे यानी कि सिंपलर फॉर्म में लाने का काम होता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए भोजन धीरे धीरे ऊपर से गलते हुए अलग अलग जूस इससे मिलते जा रहा है और भोजन और भी सिंपलर फॉर्म में बनते जा रहा है। इसके साथ साथ भोजन अब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में आ जाता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। और जैसे ही जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में आता है तब वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भोजन में मिल जाता है और पूरी तरह से भोजन को पचा देता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। यहाँ आने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट होते हैं ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तो अभी हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस निकलते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। अब क्या क्या एब्जॉर्ब होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब देखिए जो भोजन पचा हुआ है वो ब्लड वेसल में पहुंचता है इंटेस्टाइन के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। अब देखिए जो अंदरूनी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है उसमें हजारों फिंगर की तरह आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको हम लोग विलाई कहते हैं। इसका जो सिंगुलर होता है विलस होता है। जो विलाई होता है इसका काम अब देखते हैं कि होता क्या है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और ये जो विलाई होता है इसका काम होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना। इच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थीन एंड ए स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। प्रत्येक जो वाइलस होता है उसका एक पतला सा नेटवर्क होता है जो ब्लड वेसल में कनेक्टेड रहता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और ये जो विली होता है उसका जो सरफेस होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substance। यानी कि अब ये जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड वेसल के द्वारा अलग अलग ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं एंड आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस। और वहाँ पे अलग अलग कम्प्लेक्स सब्सटेंस इससे बनते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है ये सभी वहाँ जाकर ऑर्गन्स में बनने प्रारंभ होते हैं। इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेल होते हैं इसमें जो ग्लूकोज होते हैं वो अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से, जिसके कारण एनर्जी का वहाँ रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्स इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके साथ साथ वैसे भोजन, अब चूंकि हमने देखा कि जो विली होता है वो डाइजेस्टेड भोजन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल के द्वारा होते हुए अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है, ठीक है। और वहाँ जो सेल होता है वो जो भी ग्लूकोज है उसे ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। अब
जो भोजन नहीं पचा है वो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको धक्का मार के लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए नाम दोनों का जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले बड़ा होता है। ये सिर्फ नाम के लिए है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा वाइडर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले शॉर्टर होता है। ये सिर्फ 1.5 मीटर इसका लेंथ होता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भोजन आया है उसमें से सिर्फ कुछ वाटर, जो बचे हुए वाटर हैं और कुछ साल्ट है, उसी को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वास्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। उसके साथ साथ जो बाकी एब्जॉर्ब करने के बाद, वाटर और कुछ साल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो बाकी बचे हुए जो वेस्ट हैं उसे ये रेक्टम में भेज देता है और वहाँ कुछ समय के लिए सेमी सॉलिड तौर पे वो रहता है। उसके बाद ये एनस के द्वारा समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी कि जितने भी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. देखिए अधिकतर जब भी हम लोग किसी गाय, बैल हुआ या भैंस हुआ, जब उसको हम लोग फ्री टाइम में देखते हैं, जब वो खाना नहीं खाती है तो वो क्या करती है, अपना मुंह जो है वो हमेशा चलाती रहती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब भी कोई गाय, बैल या जो भैंस होता है, जब उसको चारा दिया जाता है, जब उसे भोजन दिया जाता है तो वो तेज़ी से उस भोजन को चबाती नहीं है या चबाता नहीं है, उस भोजन को वो डायरेक्ट निगल लेता है और निगलने के बाद वो उसे र्यूमेन में जाकर क्या करता है कि उस भोजन को स्टोर कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भोजन है उसे वो स्टार्टिंग में जब चारा डाला जाता है तो उसको चबाता नहीं है बल्कि सीधे उसे निगलता है और निगलने के बाद उसे र्यूमेन में जाकर उसे स्टोर कर लेता है। हियर द फूड्स गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब यहाँ आने के बाद जो भोजन होता है ये हल्का फुल्का पचता है, ज़्यादा नहीं पचता है और इसे कड कहा जाता है। कुछ समय के बाद जब गाय भैंस जब किसी एक जगह वो स्थिर होकर जब बैठती है तो वो जो कड है उसे वो वापस अपने मुंह में लाती है, ठीक है, और लाने के बाद फिर से उसको अच्छी तरह से चबाकर फिर से उसे निगलती है, ठीक है। और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। और वैसे एनिमल जो कड को च्यू करता है उसे हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं। यानी कि गाय, भैंस, बैल, ये सभी रूमिनेंट्स होते हैं। चूँकि शुरुआत में जब इन्हें भोजन दिया जाता है तो जल्दी जल्दी वे लोग उसे स्वैलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं और बाद में फिर से उस भोजन को निकाल के अपने स्टोमक से बाहर निकाल के फिर से उसको चबा कर तब फिर से निकलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और जो रूमेन में बैक्टीरिया पाया जाता है वो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में यानी कि पचाने में मदद करता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैक्यूम बिटवीन द ऑफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि हॉर्स, रैबिट, ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें एक बड़ा सा एक सैक लाइक यानी कि बैग की तरह का एक कैक्यूम पाया जाता है उसके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। और जो सेलुलोज उनके भोजन में पाया जाता है वो उसी जगह पे कुछ बैक्टीरिया के कारण उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम।
बट देर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने मुंह से खाते हैं और उनका अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होता है जो डाइजेशन के काम में हेल्पफुल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मुंह नहीं होता है खाने के लिए और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब देखिए, अब हमें अब ये जानना है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है और उसी सेल से वो अपने भोजन को खाते हैं, डाइजेशन भी करना है, सब कुछ एक ही सेल के द्वारा करना है, ठीक है। वैसे एनिमल्स के बारे में, वैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग अब जानते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में हम लोग जो डाइजेशन का प्रोसेस है इसको जानते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब के पानी में पाए जाने वाला अमीबा जो होता है ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से मिलकर बना हुआ ये एक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। यानी कि जो अमीबा होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है जो जिसके बीच में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है और आसपास बहुत सारे बबल की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे वैक्यूल्स कहते हैं। फिगर 2.10 में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कंस्टेंटली चेंज इट्स शेप्स एंड पोजीशन। अमीबा जो होता है ये अपने शेप और पोजीशन को हमेशा बदलते रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। देखिए, हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं बाहरी जो छोर है उसमें किनारा की तरह जो निकला हुआ है इसे फल्स फिट भी कहा जाता है और स्यूडोपोडिया भी कहा जाता है। इसके द्वारा ये अपने भोजन को पकड़ता है और पकड़ के उसे पचाने के काम में लाता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड इनगल्फ इट। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैगल्स। देखिए, जब भी अमीबा जो है ये अपना भोजन करता है, चूँकि ये खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो ये अपने से छोटे एनिमल्स को खाता है। जब भी ये किसी दूसरे एनिमल्स को, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को अपने आसपास देखता है तो उसका जो स्यूडोपोडिया होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और घेर के उसको ये अपने अंदर धकेलना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो भोजन है ये ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल्स में। Digestive juices are secreted into the food vacuoles. They act on the food and break it down into simpler substance. वहाँ पे जैसे ही फूड वैक्यूल्स में भोजन पहुँचता है डाइजेस्टिव जूस निकलना प्रारंभ होता है और जो भोजन है वहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब और वहाँ जाकर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और यही जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है इसके द्वारा अमीबा बढ़ता है, खुद को मेंटेनेंस करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी कि 1 से 2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स के द्वारा, जो फूड वैक्यूल्स होता है उसी के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उनके शरीर से बाहर निकल जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हो, बड़े एनिमल्स हैं, उनमें जो भोजन करने का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस और शरीर से निकलने का जो प्रोसेस है ये लगभग समान है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि अगर एनिमल बड़ा है तो उसका जो ऑर्गन्स है वो वेल डेवलप होंगे, बड़े होंगे, और एनिमल्स अगर छोटा है तो वो ऑर्गन्स जो होंगे उनमें वो छोटे होंगे। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various part of the body. अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इंटेस्टाइन के द्वारा अलग अलग पार्टों में वो कैसे होता है। इसको देखेंगे हम लोग किसी दूसरे क्लास में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो है उन सभी को। और हाँ फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर इस चैप्टर का आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और दोनों चैप्टर का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।